मात्र तुम्हारा नाम है, लोहा हमारी जात। जड़ देती जड़ पलटिया, तुमको के तक बात। सदगुरु गरीबदास जी की वाणी। आप फरमाते हैं, पारस भी जो है एक जड़ रूप में ही आया। वो कोई स्वयं प्रकाशमान, स्वयं निर्मित, स्वयं जो है शाश्वत शक्ति नहीं है। पारस में एक ही गुण है कि लोहे को कंचन बनाना। ऐसा ही जो है आपका नाम है। मैं केवल जो है जड़ लोहा हूं, और पारस भी जड़ होते हुए लोहे को जो है जड़ भाव से दूर करते हुए सुवर्ण बनाने की ताकत है। और आपका नाम जो है केवल सत्य है, तो मेरे जैसे जड़ को जो है उद्धार करने में कौन सी बड़ी बात है जी। बिना भक्ति क्या होता है, ध्रुव को पूछे जाए। सवा शेर अन्न पावते, अटल राजा दियाता है। तो भक्ति की महिमा अनंत है, अवर्णीय है। ऐसा ही भक्ति है करके कुछ जो है उसका कीमत किया नहीं जाता, और उसके बराबर में कोई चीज भी नहीं। ध्रुव के बाप को जो है दो औरतें थी। पहली औरत का लड़का जो है ध्रुव था, जो पीछे से शादी करी। उसके साथ स्वाभाविकता जो है राजा का प्रेम ज्यादा था। वो पहली औरत को देखना नहीं चाहती थी। एक दिन राजा को जो है कान फूंकी, इसका मुंह देखना भी जो है मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसको कहीं जंगल में छोड़ या बल्कि मार दो। तब प्रधान जो है बड़े चतुर थे, उसको ले जाके जो है जंगल में छोड़ आए, और वहां सब जो है उनका खान पीन का व्यवस्था वगैरह किए। और जाते समय में वो गर्भिणी थी। उसके आगे 9 मास या 10 दिन के बाद उनको जो है लड़का हुआ। उसका ये नाम जो है ध्रुव है। 4-5 बरस के बाद राजा को जो है लड़का देखने की इच्छा हुआ, तो मंत्री से कहला के भेजा कि ध्रुव जो है मेरी सभा में आवे। बच्चा बड़ा जो है खुश हो गया, और भी मां भी संतोषित होकर उसको भेजी। वो आते ही साथ आपके जो है पिता के गोद में जाकर बैठा। जो पहली औरत जो थी, पिछली औरत जो थी, वो आग सा जो है बल गई। उसी वक्त उसको सहन हुआ नहीं, जाके उसका हाथ पकड़ के और उनके राजा के गोद से जो है उसको खींच के 2-4 लाते मार के कहती है, तू जो है इस जो है गोद में बैठने लायक नहीं है, तू अभागिन का जो है लड़का है। तेरा जो है पहले जो है पुण्य तपस्या नहीं है, इसलिए तू यहाँ पर बैठने लायक नहीं है, तो अभी का अभी चले जा। हकाल दी। तो बच्चा 5 साल का लड़का रोते हुए
अपने माँ के पास आया और रोने लगा। बोला क्या बात है? क्या कहूं माई, इससे बेहतर था कि मैं रास्ते में ही मर जाना था, मगर तेरा मुख देखने के लिए मैं यहाँ तक आया। बोले बात क्या हुई? ये सब हाल सुनाई। तब माँ समाधान से कहती है, बच्चा वो जो कही वो ठीक कही। तेरे अंदर में जो है तपश्चर्या का पुण्य होता, तू मेरे कोख में नहीं आता, उसी के पेट में तू जन्म लेता और वो राजधानी का तू मालिक होता। मेरे जैसे अभागिनी के जो है पेट में तू जन्म लिया, इसलिए तेरे को ये कष्ट भोगना पड़ा। और पिछला जन्म तपश्चर्या होता तो फिर जो है उनके ही पेट में तू पैदा होता। इतना सुनते ही साथ ध्रुव जो है तपश्चर्या को निकला। माता कितना ही जो है उनको प्रतिबंध करी, इस 5 वर्ष में तू क्या तपश्चर्या करेगा, तेरे को क्या तपश्चर्या होगी तेरी। और खाना पीना, बाल अवस्था और धूप और ठंडी और जो है जंगल में जो है पशु होते हैं, क्रूर पशु, और तू किस तरह से तपश्चर्या करे। तब कहते हैं कि जब मालिक पे तपश्चर्या ही करना है, इन बातों से क्या डरना है। मैं करूं तो तपश्चर्या ही करूं। उसी वक्त जो है माता भी आशीर्वाद देके भेज दी। गया तो रास्ते में जो है नारद जी मिले, उसी वक्त उनको जो है उपदेश दे दिए और आगे चल पड़े। इतने में किसी ने जाके राजा से कहा, ध्रुव जो है आपका 5 वर्ष का लड़का तपश्चर्या को जा रहा। तो राजा सुनते ही साथ अपना प्रधान या और दूतों को भेज दिया कि आधा राज्य मैं अभी उसको देने के लिए तैयार हूं, वो वापस लौटे। सब लोग आके कहे कि आपको जो है राजा का हुक्म हुआ है, आधा राज्य आपको मिलेगा, आप चलो वापस। ध्रुव के मन में ये विचार हुआ, मैं तपश्चर्या को चला ही हूं तो तप का बल जो है इतना फलदायक है। अभी मैं तपश्चर्या को गया भी नहीं हूं, रास्ता चल रहा हूं, तो मेरे को आधा राज्य मिल रहा। अब पूरा तपश्चर्या करने से क्या मिलेगा, मेरे को आधा राज्य की जरूरत नहीं, मैं वापस नहीं आऊंगा। जाके दूतों ने राजाओं से कहा, राजा ने बोला पूरा राज्य जो है उसी को ही देऊंगा, आज ही जो है मैं राजगद्दी से उतर के उसको जो है राज सिंहासन पर बैठा दूंगा, उनको वापस ले आओ। फिर भागे तो बोला नहीं, रास्ते में तपश्चर्या के रास्ते में इतना फल है, तो तपश्चर्या पूर्ण हो तो कितना फल। मेरे को ये राजपद का फल जरूरत नहीं है, मैं केवल भगवान का तपश्चर्या ही करना चाहता हूं, तुम वापस लौट के जाओ। सबको भेज दिया। जाके जो है तपश्चर्या में बैठ गए और श्री विष्णु जो है प्रत्यक्ष होके उनको वरदान दिए, और तेरा जो है जब तक सूर्य चंद्र हैं तब तक तेरा नाम अटल रहेगा। ध्रुव पदवी मिली उनको।
इस तरह ये काहे के लिए, एक सच्चा भक्ति के लिए, भक्ति कहो तपस्या कहो एक ही बात है, मगर सच रूप से होवे, अंदर एक और बाहर एक। हम लोग जो है कहीं भजन बंदगी या भगवान या तीर्थ को जो है जाते होंगे दर्शन के लिए, कोई कहे कि आज तुमको जो है 5-10 हजार मिलने वाले हैं, आज नहीं जाना, अगले महीने में देख लेना। तो इन्होंने बोला देव बाबू जाने दो, पहले लक्ष्मी आती है तो ले लो। तो भगवान गया, लक्ष्मी से बिक गया। अब ध्रुव जो है संपूर्ण राज्य मिलते हुए तिरस्कार किया, इसका नाम अटल रह गया। इसलिए भक्ति जो है सबसे होने वाली बात नहीं, ये सबका विषय भी नहीं। जिसका हृदय केवल जो है मैं भक्ति ही करूं, इस विश्वास और दृढ़ता पर अटल है, वही भक्ति कर सकता। नहीं तो जाते जाते कहीं मंदिर देखा तो रास्ते में से हाथ बढ़ा चला, ऐसे तो जो है भक्त बतेरे। अभी हनुमान जी हैं यहाँ नाके पर गए, आ जाते जाते बस को तो जाना ही होता, हाथ जोड़ के चला गया बस। उससे भक्ति नहीं होता। भक्ति कोई चीज और है, और ऊपर से बनावट जो है कर्म करना कुछ और है जी। बिना भक्ति क्या होता है, काशी पर्वत ले आ, मिटे नहीं मन वासना, बहुविध भरम संदेह। कहते हैं कि जब तक हृदय की वासना जो है दूर न हुए और वासना अधीन अपनी बुद्धि है, भोगों में आसक्तताई है, तब तक आपकी भक्ति जो है किसमें जो है शामिल होगी और उस भक्ति का फल किसको मिलेगा। हृदय में दृढ़ विश्वास होवे, मरूंगा मैं यही करूंगा, इतना जो है जिसके हृदय में दृढ़ विश्वास होगा, वो मालिक को ढूंढने की जरूरत नहीं। एक जो है श्रीशैल के रास्ते में एक गुल्लाल लिंग करके एक गढ़रिया का जो है लड़का हो गया। उस समय में बहुत संघनी जंगल थी, रास्ते में भिल्ल लोग जो है सहायता दे के उनको ऊपर ले जाते थे। उधर सब भिल्लों की बस्ती थी। ये लड़का जो है बकरियां चराता था। कोई यात्रु जो है मल्लिकार्जुन दर्शन के लिए श्रीशैल पर्वत पर जा रहे थे, उनसे कहा मेरे को भी आप उधर से एक लिंग ला के दे दो और मैं भी जो है पूजा करूंगा मल्लिकार्जुन का। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उनको विश्वास से कहा कि हम आते समय में लाएंगे, मगर वहां जाके इधर उधर देखने दाखने में जो है भूल गए, वापस ऐसे ही लौट के आए। जब उस लड़के को देखा तो इनको याद आ गई, इसी लड़के ने हमको जो है लिंग लाने के लिए कहा था, अब हम तो जो है भूल भाल के आए, अब क्या करें। उधर एक जो है बकरी का जो है लेंडी पड़ा था, इतना वो बड़ा सा था। उन्होंने वही उठाया, उठा के उस लड़के के हाथ में दिया, यही श्रीशैल का लिंग लाया। उन्होंने उसी पर विश्वास रख के बस उसको ही फल पुष्प और पत्रादि को चढ़ाते हुए नित्य प्रति जो है वही भजन करने लगे।
और बकरियां किधर चरे और किधर जाए उसका कोई परवाह नहीं। उसके सामने जो है हमेशा बैठे रहना। बाप आया एक दिन, देखता है तो बकरियों का पता नहीं, जंगल, वहां सब जो है बाघ, चीता वगैरह सब क्रूर जानवर। तो गुस्सा आके उसने क्या किया कि ऐसे ही चप्पल के पैर से जो है सामने जो है जो लिंग था उसको जो इन्होंने लात मार के जो है उधर फेंक दिया, लात से उड़ा दिया। उसी वक्त कुराड़ी लेके जो है बाप के सिर पर डाला। तब शंकर जी प्रकट हो गए। क्या मांगता मांग, ये मांगना क्या है, मेरे को आपके साथ ले चलो और हमारे बाप को जिंदा करो, और दूसरा क्या। तो उनका बाप भी जिंदा हो गया, वो भी शंकर के चरण में पड़ा और वो कैलाश चला गया। भक्ति जो है इतना दृढ़ होना चाहिए। भक्ति कहो, प्रेम कहो, इश्क कहो, एक ही बात। और ऊपरी ऊपर मर्जी जितना भक्ति करो तो क्या है, कितने दिन भी कर लो। वो हाथ जोड़ने का भक्ति तो वो तो होता ही है। राम राम जी। भक्ति बिना क्या होता है, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलते बार। किसी ने कहा रावण बड़ा राजा था, उनका जब कहीं बाहर निकलना होता 14 योजन छत्र चांबर जो है आगे चलते थे। 14 योजन का होता है 56 कोस, 56 कोस का होता है 112 मील। इतना जो है छत्र चांबर जो है आगे चले, तब पीछे जो है रावण जाता था। सारा लंका नगरी जो है सुवर्ण की थी, मगर उनके साथ जाते समय में कोई पानी डालने वाला कोई नहीं था। और उस हिसाब से देखा जाए हम लोगों का कौन सा कथा है और किस लेखे में हम लोग हैं और हमारा पैसा क्या है और हमारा कुटुंब परिवार क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इस वास्ते आप भक्ति करो इस देह से, तो ही मालिक के प्यारे बन के जन्म मरण से रहित हो जाओ। इसलिए बाहर अहंकार को त्यागे, लोभ को त्यागे, मोह को त्यागे, केवल मालिक का प्यार को अपने हृदय में धारण करें। उस प्यार के साथ भक्ति होती है। भक्ति कोई बुद्धि का विषय नहीं है जी। संग सुदामा संत थे, दारिद्र का दरियावा, कंचन महल बख्श दिए, तंदुल भेंट चढ़ावा। सुदामा का दृष्टांत देख के वर्णन करते हैं। सुदामा के घर में बाल बच्चे औरत वगैरह सब थे। तो इनका नेम ये था, पहले ये जूनागढ़ में रहते थे। तो सुबह उठना, पैरों में घुंघरू बांध के हाथ में तंबूरा लेना, मालिक का नामस्मरण करते हुए, भजन बंदगी करते हुए जो है गांव में चक्कर लगाना। जितना जो कुछ भी मिलता वो घर में ला के रख देना और भजन में बैठ जाना। हमेशा मालिक का गुणानुवाद। एक दिन उसकी औरत कहती है, महाराज आपके जो है बड़े भाई द्वारका में निवास करते हैं, ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे।
वो बड़े धनवान हैं, आप उनके पास जाके मांगोगे तो आपको जो है उसी वक्त जो है सब कुछ वो देने लायक है। सुदामा ने बोला, उनके पास जाके मैं क्या मांगू? मेरे को एक मालिक का नाम की जरूरत है, पैसा पानी जाके मांगना मेरे से नहीं होता। औरत ने रोज खटखट लगाई तो एक दिन उस खटखट को मिटाने के लिए औरत से कहते हैं, मैं जाऊंगा तो सही, मगर वहां कुछ भी जो है कोई चीज ले जाके उनको देने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं। औरत बोली, मैं जो है कहीं से, मराठी में कहते कोवे, और धान कूट के जो है चपटे से जो बनाए रहते हैं, और वो कहीं से मांग के लाए। मांग के लाए तो कपड़ा बांधने के लिए नहीं है, ये सारा जो है आंख पर डालने वाला कपड़ा चिथरा, जिधर देखो उधर जो है छेद पड़े हुए, 2-4 घड़ी बना के जो है इतना सा गटर बांध के दे दी। वो कई दिन ऐसे ही भूखे ही निकालते थे। वही तंबूरा लेके मालिक का गुणानुवाद करते हुए रास्ता पकड़े। हवा जोर से आए तो इस तरफ जाए, इधर से हवा आए तो उधर जाए, इतना कमजोर हाल है। तब जो है द्वारका के पास गए। श्री कृष्ण ने सब रानियों से हुक्म किया, अब जो है मेरे बड़े भाई आ रहे, उनको मिलने के लिए सामने जाना है, चलो। सुवर्ण का रथ और बहुत से जो है अमूल्य जो है कपड़े, दाग दगीना वगैरह सब ले जाके रास्ते में पहले के सब जो कपड़े जो है निकाल लिए, उनको रथ पर बिठाल के लाए। तो पूछते हैं, महाराज भाभी ने मेरे को कुछ दिया हो तो दे दो प्रसाद। इतना फटा हुआ जो है वो वस्त्र था, वो छुपाने लगे लाज के मारे। ऐसा ऐश्वर्य में मैं अपना ये चिथड़ा क्या बताऊं। श्री कृष्ण जी उसको जो है खींच के आप 2 फांके मारे, तीसरा मारते थे, इतने में जो है रुक्मिणी आके हाथ पकड़ ली, यानी इन्होंने तीनों लोक का राज्य दे देंगे। तो सारे उनको बांट दिए, 8-10 दिन 15 दिन रख दिए। तो फिर उनको वापस पहुंचाते समय में सारे कपड़े लत्ते पहले जो दिए थे सब रानियों से कह दिया कि इनकी जो है सेवा करो। सारे कर दिए और जाते समय में वही पहले जो लाए हुए थे चिथड़े फटे हुए कपड़े, वही उनको पहना के भेज दी। तो भी पहले सुवर्ण जड़ित सब आभरण और वस्त्रादिक जो है पहने 8-10 दिन, बाद में पहले के ही कपड़े आ गए करके उनके दिल में बिल्कुल किंचित मात्र भी दुख नहीं हुआ, ना खेद हुआ, और श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया ये भी ख्याल नहीं। फिर गुणानुवाद करते वापस लौट के आए। तो श्री कृष्ण को डर लगा, अब मैं इनको कुछ न देऊं, इनके हृदय से कुछ भी थोड़ा बहुत भी हाय निकले, मेरा सारा सर्वस्व नाश हो जाएगा। इस डर के मारे सुदामापुरी, अभी भी है उसको सुदामापुरी ने कहते, उसका नाम पोरबंदर कहते हैं।
वहां उनके जेवल के सामने जो है 84 ऐसा जो है बनाए। तो अभी जो है दूर आ रहे हैं, इतने में श्री कृष्ण ने एक सुंदर महल तैयार किया और सोने और गहने और वस्त्र आदि सब जो है उनके घर में लाके भर दिया। पहले उनके बाल बच्चे देखते तो किसी के आंख पर कपड़ा ही नहीं था। ये सब जो है सब कपड़े पहन के जो है सुदामा जी के सामने आए। बोले ये कहाँ से लाए तुमने? नहीं महाराज, श्री कृष्ण दे के गए। नहीं, उनको देना था, तुमने क्यों रखा? तो हमारे जन्म में क्या यही भोगना है? वो खुद भगवान ने दे दिया तो फिर हमको क्यों छोड़े? चलो अच्छा दे दिया तो ले लो। उस बंगले में जाके आप भी रह गए और वही पहले का जो कुछ मालिक का भक्ति था उसमें किंचित मात्र भी कम नहीं हुआ। धन मिला तो क्या, नहीं मिला तो क्या, मालिक तो अपने हृदय में है और बाहरी सामान जो है बाहर है, उसका और हमारा ताल्लुक क्यों? हमारा हृदय केवल मालिक के साथ ताल्लुक रखे। जी। कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में तू एक भिक्षुक है। क्या राजा होवे, क्या महाराजा होवे, सारे ही मांगने वाले ही। इंद्रादिक देवी देवतादि और सारे अवतार आदि के सब मांगने वाले। इस ब्रह्मांड में तू भी एक जो है भिक्षुक मांगने वाला है। अनेकों द्रव्य हुआ तो क्या, और परिजन नाम जो है संतति, बाल बच्चे कुटुंब परिवार सारा ये जो है होवे तो क्या, और ये सारा ही पाखंड को त्याग दे। या आज ऐसा दिखेगा, कल दूसरे रूप में दिखेगा। इस वास्ते तेरा तू ही नौकर बन। तेरा तू ही नौकर का मतलब ये होता, हमारा अंतरात्मा का हम ही जो है चिंतन करके नौकर अपनी नौकरी आप ही बजावे, तब वो द्रव्य कदापि खुंटेगा नहीं और जन्म मरण से तू रहित होगा। जी। तो ऐसा समझ कि मैं इस देश वाला नहीं हूं, मैं परदेश वाला हूं, यहाँ 4 दिन के लिए आया हूं, तो मेरे को अपना देश जाना है। इस भाव से जो है इस देश में रहो। जी। 2 कौड़ी का जीव था, सेना जात गुलाम, भक्ति है गृह आलिया, धरा स्वरूप हजाम। मालिक जो है जो जैसा भक्ति करेगा उसका वो आप ही दास बन के उसके पीछे लगेगा। कभी जो है हजाम भी बनेगा, कभी कुछ भी करे, क्योंकि तू उसका हो जा, वो तेरा हो जाएगा। उसकी सेवा तू कर, तेरा सेवा वो करेगा। दोनों एक होना है। अब क्या है, मैं और तू दो होने के कारण द्वैत भाव से हमको जन्म लेना पड़ता। अब तू ही तू हो जाए तो फिर जन्म किसका? जी। पीपा को परचा हुआ, मिले भक्त भगवान, सीता मग जोवत रही, द्वारावती निधान।
अब जो है पीपा पंजाब में हुए, धन्ना जट और पीपा जो है उनके यहाँ भी जो है मालिक इसी तरह से जो है रहते रहे और उनको भी दर्शन दिए। क्यों? ये भक्ति का कारण। भक्ति करो तो उसमें ठग विद्या न रखो, अंदर बाहर एक होके करो। क्या कष्ट पड़े, हानि होवे लाभ होवे, अपना एकता रूपी जो है नाम स्मरण और भक्ति से दूर न हो जाओ। आपके हृदय में केवल एक मालिक का प्यार ही होना चाहिए। समझो राजा हरिश्चंद्र एक सत्य के लिए अयोध्या का राज त्यागना, वो भी श्मशान रक्षक जो होते हैं चंडाल, उनका नौकर बनना और अपना औरत को बेचना, बच्चे को बेचना, क्या उनको दरिद्रता थी? कौन सा था? मगर वो किस लिए? एक सत्य के लिए। अब कोई राजा हरिश्चंद्र का बात निकालो, ऐसा मालूम होता है कि वो आधे ही हुए। और हमारे बाप दादे परदादे बुढ़े हो के मर गए, कितना मर गए क्या पता। कितने ये मुंबई के सोनापुर में गए होंगे, कितने गांव में गए होंगे, उनका नाम निशान कुछ भी पता नहीं। मगर राजा हरिश्चंद्र सतयुग में कृतायुग में हो गए, अभी तक उनका नाम जो है जैसे का तैसा ही है। इसका कारण सत्य का प्रभाव, इसी का नाम भक्ति है। जी धन्ना भगत की धुन लगी, बीज दिया जिन आना, सूखा खेत हरा हुआ, कंकर बोए जान। अब जो है धन्ना भक्त जट था, उसके पास बीज नहीं थे, उसने कंकड़ बोने से जो है उसका फसल हो गया। ये उस मालिक की ही कृपा है। इस तरह तो बाहरी सामान का याद न कर। कभी कैसे होते हैं, कभी आज और ये आज एक है तो कल दूसरा है। ये दुनिया का खेल ही ऐसा है, रोज एक सपना अलग अलग पड़ता। कल कुछ बातें और सुने थे, आज एक और सुने, कल कुछ और खाए थे, आज एक और खाए। कल का मिलाप जो है और किसी से था, आज किसी से होगा। ये तो सब जो है क्षण क्षण मात्र में बदलता है। ये सपना है। हम आगे का आशा लेके या पीछे का आशा लेके हम जगत से बंधे हुए। ये हमारी जो है औरत इतने पिछले दिन से साथ रहती है, ये हमारे बाल बच्चे हैं, ये हमको आगे जाके जो है हमारा संभाल करेंगे। भूत भविष्य वर्तमान, अब सद्य स्थिति में जो चलने वाला और पीछे का और आगे का याद करके हम उसमें फंसे हुए। जी रैदास रंगीला रंग है, दिए जनेऊ तोड़ा, जग जो मारा चोले धरे, एक रैदास एक गौड़ा। क्या रैदास जी जो है इतना जो है भक्त थे। एक ब्राह्मण ऊंचा जात का, वो गंगा स्नान के लिए वो काशी में निवास करते थे। जनेऊ पड़ा है गले में और स्नान के लिए जा रहे थे। रास्ते में दूसरा कोई आदमी छुए, फिर जाके स्नान करके आना। तो जब रैदास जी के बाहर जो है एक झोपड़ा सा था, उसमें फटे टूटे जो है चप्पल सी देना और उनसे जो दो कुछ अन्य दोने मिलते थे उस पर गुजारा। अकस्मात उस ब्राह्मण का जो है चप्पल का अंगूठा टूट गया।
ब्राह्मण जो है उस रैदास के पास गया, बोलता है कि पहले जो है मेरा ये चप्पल का अंगूठा लगा दे। रैदास जी कहते हैं कि पंडित जी महाराज, आप थोड़ा सा शांति से खड़े रहो, मैं जिसका काम पहले हाथ में लिया हूं उसका पूरा किए बगैर ये नहीं होगा, और आपको इतना जल्दी हो तो फिर आप दूसरे के यहाँ करा सकते। बोला तू तो एकदम जो है चमार होते हुए, मैं पंडित हूँ काशी का, मेरे को तो नहीं समझता। महाराज मैंने कहा आपको समझता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ ये काम जो है पहले जिसका मैं लिया हूँ उसका पूरा करके दूंगा। अब बेचारे पंडित क्या करते हैं, चुप खड़े हो गए और उनका अंगूठा वगैरह सी के दिए, और जाते समय में एक पैसा जो है पंडित जी के हाथ में दे। जाके गंगा जी में ये कहो रैदास ने जो है आपके लिए जो है एक पैसा भेजा हुआ है, आप प्रकट रूप हो के जो है इस जो है पैसे को ग्रहण करना लेना। इतना कहते ही साथ गंगा माई जो है प्रकट होके वो पैसा जो है अपने हाथ में ले ली। उसके बदले में क्या देना करके एक जो हीरा माणिक जट जवाहरातों से भरा हुआ एक कंगन कड़ा, एक पैसे के बदले में इतना मिल गया। अब उस चमार के घर क्यों जाना, चलो अपने घर वापस अपना घर लौटा। तो कोई उसका जो है कीमत कर नहीं सके। ये तो कोई राजा ही ले तो ले, दूसरा सेठ साहूकारों का भी ये हिम्मत नहीं इसको इसका कीमत दे के ले। तो राजा के पास गया, रानी को बुलाया राजा ने, ये देखो ये कंगन का, गंगा जी का दिया हुआ कंगन। वो जब जो है हाथ में डाली, सारा वो कमरा जो है प्रकाशित हुआ। तो रानी क्या बोलती है, महाराज कोई कंगन बनाते हैं कड़े मांगड़ियां, एक नहीं बनाते, दो जरूर बनाते। जिसने ये एक लाया है उसको पकड़ो, और वो चोर है, कहीं से चोरी करके लाया है, और वो नहीं दिया दूसरा तो उसको जो है शिरच्छेदन का जो है दंड सुना दो। राजा आया, बामन देख रहा था कुछ बख्शिश मिलेगी, बख्शिश तो एक तरफ रह गई। बोला ये बामन, ये कंगन कहां से लाया तुमने? अब गंगा माता मेरे को दी बोले तो झूठ है, वो हो नहीं सकता। तो दूसरा कंगन ला के दिया तो ठीक है, और आपको 24 घंटे का जो है मुद्दत दिया जाता है, नहीं दिया तो तेरा शिरच्छेदन होगा। अब घर में आके बामन रोने लगा, अब दूसरा कंगन लाऊं कहां से? पहले इसने कुटिलता करी थी, गंगा माई का दिया हुआ कंगन रैदास के पास ले जाता तो दूसरा मांगने के लिए भी जो है कुछ तरीका था, मगर पहले जो है इसने सोचा कि ये उनको दे दूं तो फिर मेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा करके ऐसे ही परिवार घर में लाया। अब वहां जाने लायक भी नहीं रहा, और मरण का डर सबसे ज्यादा होता। फिर जाके रैदास जी के सामने जाके दंडवत नमस्कार किया।
महाराज मेरे को अब बचा दे। बोले बात क्या? पंडित जी महाराज आप तो जो है बड़े ऊंचे जात के और उस पर जो है शास्त्रीय आचार्य, और मैं तो नीच जात का चमार हूँ। मेरे सामने आप ऐसा दंडवत नमस्कार करने का कारण? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बिल्कुल झूठ से भरा हूँ। आपके वह सत्यवादी पुरुषों का जो है दर्शन होना भी दुर्लभ। मैंने आपके साथ बड़ा जो है अभिमान से बर्ताव किया, मेरे पर कृपा करो। बोले क्या? मैं आपका पैसा ले गया, गंगा जी के हाथ में रखा। गंगा जी जो है मेरे हाथ में एक वज्र यानी जो है जड़ जवाहरात आदिकों का एक कंगन मेरे हाथ में रखी, और मैं पहले ही चोर आपको मुंह न बताते हुए अपना घर भागा। उसका पैसा बचाने के लिए मैं राजा के पास सामने ले गया। रानी कहती कि दूसरा एक ऐसा होना ही चाहिए, कल शाम तक नहीं लाया तो तेरा शिरश्छेदन होगा करके मेरे को दंड मिला है। आप ही मेरा जान बचाना हो तो बचा लो, नहीं तो फिर तो मैं तो मरना। रैदास जी को फिर दया आई, जाके कहते हैं, रैदास जी कहे हैं और ऐसा ही एक जो है कंगन जो है देने के लिए। तब गंगा माई दूसरा एक कंगन जो है उसके हाथ में रखी, दोनों लेके राजा के पास गए। राजा देख के चकित होता है, ये कंगन कोई ये जो है नर आदमियों का नहीं है, ये कोई देवता लोगों का है। और उस पंडित से पूछते हैं कि ये पंडित सच कहो, ये क्या क्या बात है? महाराज मैं क्या करूं, मैं अपना ब्राह्मणत्व के अभिमान में रहा और मेरा जो है यहां तक आके पहुंचा के शिरश्छेदन होने का, परंतु जो सच्चे भक्त रैदास जी हैं उनके ऊपर से 100 बामन भी कुर्बान कर दिए तो कोई हर्जा नहीं। तो बोले बात क्या? ऐसे ही अंगूठा टूटाता उनके पास गया और उन्होंने एक मेरे को पैसा दिया, गंगा माई को जो है मेरा नाम लेके देना करके। प्रत्यक्ष हो के उन्होंने जो है पैसा लिया, एक कंगन दे दी। उसका कीमत देने वाला दूसरा कोई नहीं मिला, इसलिए मैं आपके सभा में लाया तो काम उल्टा हो गया। आपने मेरे को फांसी शिक्षा सुनाई, फिर और कहाँ जाना था। फिर जो है मैं रैदास के पास गया, दोबारा जाके उन्होंने उसी तरह से मांगने के लिए कहा। मैंने मांगा तो ये दूसरा कंगन मिला। ये सब रैदास जी का है। उसी वक्त राजा ने जो है राजगद्दी से उठा, जाके रैदास जी के पास दंडवत नमस्कार डाल के जो है प्रार्थना किया कि मेरे को उपदेश दे दो और भक्ति का मार्ग बता दो। ये राज्य तो 3 दिन का है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, और आपका राज्य जो है अमर है, इस वास्ते मेरे को जो है भक्ति दान दे दो। तब जो है उन्होंने उनको उपदेश दिया उस राजा को, और ब्राह्मण भी अपना जनेऊ कनेऊ निकाल के वो भी जो है भक्त बन गए। और रैदास रंगीला रंग है, दिए जनेऊ तोड़ा, यज्ञ जो मारा चोले घरे, एक रैदास एक गौड़ा।